हेलो स्टूडेंट्स रुक जाओ फिर से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम टू द परिश्रम 2.0 बैच माय डियर स्टूडेंट्स। अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे। क्या आपको मैम की आवाज एकदम क्लियर आ रही है? क्या आपको मैम की वीडियो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है? राधे राधे बच्चे। आई होप ऑल ऑफ यू आर सुपर एक्साइटेड। आज हमारी ना सेकंड क्लास है, तो आज दिमाग थोड़ा ज्यादा फ्रेश होना चाहिए, ठीक है? कंपैरेटिवली ज्यादा फ्रेश होना चाहिए। यस, गुड इवनिंग बच्चे। हेलो हिमांशु, हेलो हिमांशु, हेलो पल्लवी, अ वेरी गुड इवनिंग बच्चे। जल्दी से मैम आपसे पूछना चाहेंगी, हाउस द जोश? जल्दी से बेटा, जल्दी से मैम को जवाब दो और फिर हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस, एकदम क्लियर है, ऑल क्लियर है, टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन लो। सबसे पहले मुझे बिल्कुल याद है मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था। सबसे पहले बच्चे, आई होप आप अपनी क्लासेस के जितने भी नोट्स है ना, कल अभी लास्ट जो 3 क्लासेस हुई हैं, उन तीनों के नोट्स आपके क्लियर होने चाहिए, रिवाइज किए हुए होने चाहिए, हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? ओके अगर वो सब क्लियर होगा बेटा तो आज की क्लास समझ आएगी, और अगर क्लियर नहीं होगा तो ऊपर से इतना भी नहीं, यहीं से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूं, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। अगर आपने लास्ट क्लासेस बच्चे रिवाइज करी हैं, सब कुछ क्लियर हुआ है, तो आज की क्लास समझ आएगी, नहीं तो फिर नहीं समझ आएगा, ठीक है? यस ना, ये सिद्धार्थ ने जिसने नो लिखा है ना, क्या स्पैम किया तुमने, मुझे बता दिया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। फिर बच्चे आज आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है? यस, तो टाइम वेस्ट मत करो, पहले नोट्स को रिवाइज करो फिर क्लास देखना, ठीक है? करें शुरू आज का सेशन? यस मैम। शुरू तो हुआ नहीं सिलेबस, उससे पहले इनको सिलेबस खत्म करना है। चलो मैम, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज बेटा हम पढ़ेंगे शी हम कल नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है? तो शी सबसे पावरफुल शी, ठीक है? क्या होता है शी वो भी मैम बताएंगी, डोंट वरी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और बेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन दे देती हूं। कल जो जो पढ़ा था, जिसको जो कंफ्यूजन था उनके क्लियर कर दूंगी। मैंने तुम्हें एक और प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था अगर आज आपने मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से आंसर किया, सब कुछ समझा, सब कुछ पढ़ा सीरियस वाला, तो मैं पक्का क्लास के लास्ट में तुम्हें एक शायरी सुनाऊंगी, ठीक है? यस, और बहुत अच्छी शायरी सुनाऊंगी, तुम देखना। लेकिन उसके लिए आज पूरी क्लास में अच्छे से आंसर करने हैं, ठीक है? ओके चलो, तो मैम सेशन शुरू करने से पहले श्री गणेश कर दीजिए, ये तुम्हारे लिए है भाई। बैकलॉग आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड इट, बट बैकलॉग लाइक्स मी। तो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बैकलॉग तुम्हारे पीछे पीछे भागता हुआ आएगा, ये समझ लेना तुम, ठीक है? यस, तो बैकलॉग नहीं होने देना है, ओके? जिस हफ्ते का बैकलॉग है उसी हफ्ते में उसको कवर करना है। चलो लेट्स स्टार्ट, ओके? तो मैंने कल तुम्हें बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया था, ठीक है? पहले तुम डेफिनेशन लिख लो एक बार, फिर तुम्हें मैं वो सारा रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है? यस, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट मैम हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है उसकी डेफिनेशन लिख लो। इसको डिनोट किया जाता है ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड होगा तो नॉट लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, वो तुम्हारी मर्जी है। तो एक बार नॉट हटा ही देती हूं क्योंकि मैं नॉन स्टैंडर्ड वाला भी कराऊंगी तुम्हें, तो एक बार इसको ऐसे लिख लो, ठीक है? अब समझो, अगर आपको कल मैंने जो भी कुछ कराया है थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है, पोटेंशियल क्या होता है? जैसे हम किसी स्टूडेंट को कहते हैं ना कि भाई तुम में तो बहुत पोटेंशियल है बेटा, इसका मतलब है कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना? तो हम पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं। अगर मैं अपने पोटेंशियल की बात करूं तो मेरे में पोटेंशियल है कि मैं तुम लोगों को पढ़ा सकती हूं, तो मेरे में बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है? तो सेम उसी तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो एक स्पीशी का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल होगा, ठीक है? ऐसे अगर समझोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है? यस, तो मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की
टेंडेंसी, जिसका जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा ऑक्सीडाइज होने का। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो स्पीशी जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है मैम? इट इज द टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, अब मैम अगर किसी की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होगा। तो मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा अगर आपको कोई कह दे कि A जो है वो A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जाना चाह रहा है, तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि A का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। A का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब कभी गलती नहीं करेंगे। हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ आया, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलो अगला, फिर तुम रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन खुद लिख सकते हो, बिल्कुल, तो लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, तो चलो बच्चे अब हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, ये पता है डेफिनेशन में कोई रट के नहीं आई हूं, मैं अपने आप बैठे बैठे, क्योंकि मुझे समझ आया हुआ है कॉन्सेप्ट, तो मैं खुद ही बना दे रही हूं। तो तुम भी डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो। ठीक है, यस, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसको डिनोट करेंगे RP से। ठीक है, चलो लिखो इसकी डेफिनेशन, कोशिश करो, लिख ही लोगे, मुझे पता ही है, तुम पे भरोसा है मुझे। ठीक है, यस मैम, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा फिर? अगर कोई खुद से रिड्यूस होना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। रिडक्शन होता क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। क्या बड़ी बात है, समझ आया? हाँ, तो इसको इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, टेंडेंसी टू गेन, पहले ऑक्सीडेशन वाला है, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को रिड्यूस करना, या फिर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सॉरी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चे। ठीक है, गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ, रिडक्शन समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो मैम टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ या फिर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि मैम मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? हाँ, तो बेटा अगर कोई ऐसी रिएक्शन दिखा रहा है, B प्लस इलेक्ट्रॉन लेके B बना रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ना रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं करूंगी अभी बंद, 2 मिनट रुक जाओ। तो इसका ना रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, समझ आया? यस, ओके, यस। तो बेटा ये दो फर्क, डिफरेंसेस आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, और एक और बात जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हर एक स्पीशी का, चाहे आप जिंक ले लो, चाहे आप जिंक 2+ ले लो, हर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर ए बेटा, ठीक है ये बेटर है, चैट बंद करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर ए मैम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बेटा एक बात बताओ, अगर कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन देने में खुश है,
कोई दान करने वाला आदमी है, जिसको दान करना पसंद है, उसको लेना पसंद होगा क्या? अगर उसको कोई पैसे देगा तो उसको पसंद नहीं आएगा ना, नहीं। तो जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इसका मतलब है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा ई नॉट माइनस वैल्यू आएगी ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी सेम स्पीशी का तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो ना जब, तब क्या होता है, अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है वैल्यू, तो बेटा उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ही होगा, क्योंकि वो रिड्यूस थोड़ी होना चाहेगा। जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर से समझ लो, और तुमने लिख तो लिया ही होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पक्का माइनस का आएगा, ठीक है। यस, इसीलिए अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा माइनस लगा दो आगे पास, ठीक है। अब जो मैंने कल बताया था, जिसमें आधी क्लास कंफ्यूज हो गई थी, वो ये था कि अगर बेटा, अगर जिंक जो है वो जिंक 2+ में जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है, मान लो कि वो +0.76 वोल्ट है। तो भाई अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। हाँ, तो मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव होगा, यानी कि -0.76 वोल्ट, और ये -0.76 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ये रिड्यूस नहीं होना चाहता। ये बात, ये माइनस मुझे दिखा रहा है कि इसको रिड्यूस नहीं होना, इसको तो ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया, आई होप समझ आ गया। इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, ठीक है। यस मैम, आई गॉट इट, बहुत बढ़िया, गुड। लिख लो आगे, फिर बढ़ेंगे आगे। ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, अब सब कुछ लिख लिया, चमक गया ना एकदम। यस, गुड, क्लियर, ओके। अब आ जाओ बेटा शी पे। शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। यस, अब देखो, अगर तुम शी की बात करते हो तो शी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, शी क्या होता है? एक लेडी के लिए, एक वुमन के लिए यूज किया जाता है, एंड वुमन इज वेरी पावरफुल, राइट। यस, वैसे ही आपका शी बड़ा पावरफुल है, दैट इज योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, फिर से मैं 2 मिनट के लिए आपकी चैट डिसेबल कर रही हूं, फिर तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सुन लो मेरी बात गौर से। अब क्या होता है बेटा कि मान लो तुम अब किसी ना किसी तरह से मैम, ये जो आप रिडक्शन पोटेंशियल्स और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हो, ये जो आप हमें ई नॉट वैल्यूज बताते हो, ये कभी ना कभी कैसे ना कैसे तो कैलकुलेट करी गई होंगी। हाँ, तो मैम ये कैलकुलेट कैसे करी, ये बता दो हमें। कि मतलब आपने बोल दिया कि ई नॉट ऑफ जिंक 2+ से जिंक जो होता है वो +0.76 वोल्ट होता है, पर ये कैलकुलेट कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि यही वैल्यू आएगी? ठीक है, तो ये जानने के लिए पता है क्या किया गया? हाइड्रोजन जी थे ना, जो हमारे हाइड्रोजन जी है ना, उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि बाकी सबके अच्छे के लिए मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा हूं, 0। क्या? 0,
ठीक है, तो मतलब कि बेटा आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं बना रही हूं, देख लो और ना साथ साथ में बना लो ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे करके एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया, ठीक है, ये किया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पे तुम्हारे पास में ऐसे एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। इसके अंदर ये तुम्हारे पास में ऐसे प्लैटिनम फॉयल होती है, ये क्या होता है, प्लैटिनम फॉयल, ठीक है। ठीक है मैम, ये हो गई आपकी प्लैटिनम फॉयल। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, आई एम सॉरी। यहां से बेटा आपकी H2 गैस पास करी जाती है, ठीक है, यहां से आपकी H2 गैस पास करी जाती है और यहां पे आपके पास में सोल्यूशन में क्या होता है, H+ आयन होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की का रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तो क्या हो जाएगा मैम, अगर हम रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो H+ एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हमें दे देगा हाफ H2 गैस, है ना। हाँ, तो मैम आपने ये रिएक्शन लिखी है और ये रिएक्शन रिडक्शन की है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब है मैम ये आपने यहाँ पे इसको एक कैथोड माना है, ठीक है। तो बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ना हाइड्रोजन को पकड़ा, क्योंकि बेचारा हाइड्रोजन ही है जो हर जगह फंस जाता है, तो हाइड्रोजन को पकड़ा और हाइड्रोजन की ये रिएक्शन लिखी और कहा कि एक काम करते हैं, इसको ना 0 वैल्यू दे देते हैं, इसको एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं 0, ठीक है। तो E0 ऑफ H+ से H2 वैल्यू जो है वो 0 दे दी गई, ठीक है। हाँ, तो ये उन्होंने कहा कि इसको ये वैल्यू दे देते हैं, मान लो कि ये 0.0 वोल्ट ही रहेगा हमेशा। अब होता क्या है कि आपको पता है पूरा सेल कैसे बनता है, आपको पता है पूरा सेल कैसे बनता है मैम, पूरा सेल ऐसे बनता है कि एक हम लेते हैं एनोड, ठीक है, एक एनोड का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। फिर मैम यहां पे एक लेते हैं हम कैथोड, ये मैम कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है, इसके बीच में हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये है कैथोड। और बेटा यहां पे ना मतलब कि साइंटिस्ट के पास तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं, तो वो E ऑफ सेल यानी कि इस पूरे सेल का जो हम कैलकुलेट नहीं करते थे E ऑफ सेल, जिसको हम कहते थे E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कल जो पढ़ा था हमने, है ना। हाँ, तो जब आपके पास पूरा सेल होता है, एनोड वाला भी और कैथोड वाला मिला के पूरा सेल, तो साइंटिस्ट के पास मशीन्स होती हैं जिससे वो ये वाली वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। उनके पास उस मीटर में ये सेल की ईएमएफ वैल्यू जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। अब यार ये वैल्यू तो आपको मिल गई, ठीक है। कैथोड और एनोड की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये तो हमें मशीन से मिल गई, हाँ, और मैम कहीं ना कहीं से मान लो आप कैथोड की भी वैल्यू मुझे बता दो, तो फिर मैं एनोड की भी निकाल सकता हूं, निकाल सकते हो कि नहीं। हाँ, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये वैल्यू तो हमें मिल जाती है, ई ऑफ सेल तो हमें मिल जाता है। हाँ, एक काम करते हैं, इस कैथोड को हमेशा के लिए, इस कैथोड को शी बना देते हैं, शी मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना देते हैं। तो इसको ले लिया आपने शी, यानी कि यहां पे जो कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन जो आपको हाफ H2 गैस देगा। कहते सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं उन सब के आप E0 वैल्यूज निकालने के लिए क्या करो, आप ना इस कैथोड को हमेशा शी बना दो, शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दो, ठीक है, बना देंगे। अब शी की E0 वैल्यू तो फिक्स कर रखी है 0.00 वोल्ट, बिल्कुल मैम 0.00 वोल्ट कर रखी है। अब भाई ये वैल्यू तो आ जाती है मशीन के अंदर, हाँ, और मैम ये वैल्यू हमें पता चल गई 0 है। मान लो ये वैल्यू कुछ x थी, ठीक है, मान लो ये वैल्यू कुछ x आई मशीन के अंदर, तो मैम ये तो 0 ही होती है, तो क्या हम E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड निकाल सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर आ गया मैम, जो भी मेरा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा -x वोल्ट। यानी कि अगर आप एक को फिक्स कर दो और इसको बार बार बदलते रहो, अलग अलग मेटल लेते रहो, तो आप हर एक मेटल का E0 वैल्यू कैलकुलेट
कर सकते हो, ठीक है। और यही किया साइंटिस्ट ने, एक बार इसको जिंक ले लिया, एक बार इसको मैग्नीशियम ले लिया, एक बार इसको कैल्शियम ले लिया और यहां पे हमेशा शी को फिक्स कर दिया। तो इसने तो बेचारे ने अपना बलिदान कर दिया ना, इसने तो अपने आप ही आर्बिट्रली 0 वैल्यू ले ली, लेकिन बाकी सबको इसकी रिस्पेक्ट में वैल्यूज मिल गई। तो जो वैल्यूज हम E0 की देखते हैं, जो हमें आगे सीरीज में मिलेगी, वो सारी की सारी वैल्यूज जो भी आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलती है, वो सारी की सारी इस शी के साथ कंपेयर करके आपको मिली हुई हैं, ठीक है। तो शी क्या है, वो आपके पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के की जननी है। अगर वो नहीं होती तो वैल्यू भी नहीं मिलती, ठीक है। तो यानी कि मैम शी बहुत पावरफुल है। इसने 0 वैल्यू ले ली, कोई बात नहीं, पर इसके कंपैरिजन में जो बाकी सारी वैल्यूज आई वो बहुत काम कर गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि शी क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था उसको एक आर्बिट्रल वैल्यू दी गई 0 वोल्ट, उसको कैथोड पे लगा के, एनोड पे अलग अलग मेटल्स लगा के उनके हमने E0 वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए और उससे हमने एक सीरीज बनाई जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो, ठीक है, जल्दी से मैम को बता दो अगर किसी को ये वाली बात नहीं समझ आई तो। क्लियर है? क्वेश्चन भी कराऊंगी आपकी एनसीईआरटी में, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, ठीक है। यस, तो ये आप बनाओ ना बनाओ बेटा, ये इस यहां तक आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके, बहुत बढ़िया। ये आप बना लो साथ में और लिख लो। हाँ, अब क्या किया बेटा, हाँ फिगर भी बनाना है। फिगर ये जो आपका बना हुआ है ना, इसको भी बनाना है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया गया, जब सारी वैल्यूज कैलकुलेट की गई, जब इतनी सारी ई की वैल्यूज कैलकुलेट करी गई हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में, तो हुआ क्या, हाइड्रोजन कहीं यहां आ गया, हाइड्रोजन कहीं यहां आ गया। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है मैम वो 0 होता है ना। ये तो मैम हमें पता ही है कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। अब बेटा हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होते हैं, ये जो आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रही हूं तो मैम इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है। एनसीईआरटी खोल लो, अगर एनसीईआरटी है आपके पास में, अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो एक बार एनसीईआरटी खोल लो, ठीक है। उसमें आपको और अच्छे से दिखेगा कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 है, इसके नीचे वाले सभी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया था, पॉजिटिव में इससे ज्यादा आया था, ठीक है। और इससे ऊपर जो थे ना, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया था, माइनस में आ रहा था, ठीक है। यस, तो इसका मतलब है मैम, जब आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हो ऐसे, तो बेटा होता क्या है मैम, रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिड्यूस होने की पावर, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर भी, भाई मैं इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हूं, नीचे वाले ज्यादा चाहते हैं, तो यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, तो ये आपको समझ आ गया कि मैम जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऊपर से नीचे जाते हुए मेटल्स जो हैं, अगर ऊपर से नीचे जाते हुए मेटल्स जो हैं वो रिड्यूस होना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, तो क्या वो साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे?
नहीं। और आप सभी को पता है कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो अगर ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, अगर ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऊपर से नीचे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? बताओ। हाँ मुझे पता है एनसीईआरटी में उल्टी मतलब ये डिफरेंट ऑपोजिट बनी है, पर आप दोनों में से कोई एक समझ लोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैम ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो बिल्कुल इब्राहिम ने करेक्ट आंसर दिया। मैम आप जब ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज योर ई नॉट ऑफ ओपी डिक्रीजेस। ठीक है, समझ आ रहा है? बिल्कुल डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चंस पूछूं, मान लो मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन दिया, तुम्हें मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, मैं ऐसे पूरा ही लिख देती हूं, ठीक है। ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस ई नॉट ऑफ लिथियम प्लस से लिथियम है आपके पास, और एक ई नॉट ऑफ Mg2 प्लस से Mg है, ठीक है। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। ये अगर आपका 1 है और ये आपका अगर 2 है, तो 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? सोच के बताओ, बताओ। रिपीट क्या? अभी तो आंसर बताओगे ना। तो मैंने बस तुम्हें साफ साफ लिख के बता दिया कि ऊपर से नीचे जाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता है। तो बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? 2 2 2 सब मान रहे हैं ये बात? बिल्कुल सही मैम। हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, सॉरी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और मैम लिथियम यहां है और मैग्नीशियम यहां है, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर दो, एक और क्वेश्चन कर दो। ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस से Fe है और ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस से Cu है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। बताओ बेटा इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? सोच के बताना अच्छे से, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? चलो चलो करो बेटा। कौन सी वैल्यू बड़ी होगी इन दोनों में से? अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो। टू 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 है ना? अब ध्यान से देखो, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो ना तो आप ऐसे देख लिया करो, मैम ये यहां से यहां जाता है, यानी कि Fe2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बना रहा है, यानी कि मैम ये रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो मतलब कि कौन सा बताना है हमें? रिडक्शन पोटेंशियल। और मैम आयरन और कॉपर में से कॉपर नीचे है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो बिल्कुल ज्यादा होगा। तो बिल्कुल बेटा यहां पे भी ये वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना सीखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को कंपेयर करना सीख, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास में है ई नॉट ऑफ Ag से Ag प्लस और ई नॉट ऑफ सोडियम से सोडियम प्लस, ठीक है। बताओ, अब बताओ कौन सा बड़ा है? ये 1 है और ये 2 है, बताओ। चलो लेट्स सी ये कौन आंसर करेगा? Ag से Ag प्लस है और Na से Na प्लस है। बताओ बेटा कौन सा बड़ा होगा?
सोडियम वाला बड़ा होगा, सब मान रहे हैं? यस यस बिल्कुल। क्यों मैम? अभी तक जब हम ऊपर बात कर रहे थे सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स थे, पर अब अगर आप यहां पे एरो बना के देखोगे तो मैम Ag से ना Ag प्लस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि इस बार हमें ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिए हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज होता है, तो ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मैम Na की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, तो मैम ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? यस वेरी गुड। ठीक है? यस ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए थे, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। गुड। अभिजीत, पहले 3 लेक्चर्स में बेटा हमने ना बेसिक्स ही क्लियर किए हैं। अगर आपने पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो यू कैन नॉट डू दिस पार्ट। ठीक है? तो आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा। मैम एनसीईआरटी में आयरन हाइड्रोजन से ऊपर भी रखा है और नीचे भी रखा है। ओ माइल चेक, एनसीईआरटी में एक बार देख लूंगी, जो आप बोल रहे हो उसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में दे दूंगी। देन ये क्या है मैम? ये एसबीआई वैल्यू याद करनी है? नहीं, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी, आपको क्वेश्चन में मिलेगी वैल्यूज। ठीक है? याद नहीं करनी, डोंट वरी। मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, आइडिया होना चाहिए बेटा, थोड़ा सा याद नहीं करनी, बस थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो चलेगा। ठीक है? ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब अगर बेटा ये समझ आया तो अब मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करवा रही हूं, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगी, तो इसलिए मैं फिर से चैट डिसेबल करूंगी ताकि आप इस चीज को समझ सको। तो चैट डिसेबल करने के बाद मैम जो पहला टॉपिक आपको करवाने वाली है दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। एक शब्द आता है विच इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है मैम, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? मुझे एक बात बताओ, मतलब ये मेरे को ना इस तरीके से याद करना सबसे आसान लगता है। नहीं, सीरीज याद नहीं करनी, रटनी नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो चलेगा। ठीक है? यस। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? अब गौर से सुन लो प्लीज। अब अपने पेन पेंसिल सब साइड में रख दो। मेरा तो पेन ही नीचे गिर गया, 2 मिनट। ऐसे जैसे मैंने अभी पेन फेंक दिया वैसे फेंकना नहीं है, टेबल पे रख दो। ठीक है? हाँ, तो अब बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट कैसे समझोगे बेटा? मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी काम के लिए किसी एजेंट क्या होता है? डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, ठीक है मैम, वो एक एजेंट है। ठीक है? हम ना एजेंट को हायर करते हैं, हम एजेंट को पैसा देते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा। ठीक है? तो एजेंट अपने लिए कभी काम नहीं करता। एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है ना? हाँ मैम, एजेंट जो होता है ना वो खुद के लिए काम नहीं करता, वो दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है? हाँ, तो जब भी तुम्हारे सामने रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो इसका मतलब है कि वो रिड्यूस किसी और को कर रहा है। ठीक है? ये बात अगर तुमने अपने दिमाग में बिठा ली तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ज्यादातर रट के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है? तो याद रखना, पहली बात, एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। अगर वो दूसरे के लिए काम कर रहा है तो मैम रिड्यूसिंग एजेंट किसी और को रिड्यूस करेगा। ठीक है? हाँ, अब बेटा किसी और को रिड्यूस करेगा। ठीक है? तो किसी और को रिड्यूस कैसे करेगा? अगर वो खुद इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, है ना? हाँ, यानी कि एक रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि वो खुद के इलेक्ट्रॉन उसे दे रहा है ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले ले और रिड्यूस हो जाए, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे, लेकिन खुद क्या होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है? तो ये बात अपने दिमाग में आप जैसे बिठाना चाहते हो वैसे बिठा लो, लेकिन भूलना नहीं है, समझना है। ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है? तो फटाफट इस बात को लिख लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? which reduces others and itself gets
ऑक्सीडाइज्ड और खुद होगा ऑक्सीडाइज। अब ठीक है मैम, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद होगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब बेटा अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीडाइज होके दे पाएगा, उतना ही ज्यादा दूसरा वाला गेन कर लेगा। हाँ मैम, यानी कि बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट ना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब उसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, जब उसका खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। समझो फिर से इस बात को, नहीं समझ आया तो मुझे किसी और को रिड्यूस करना है, तो अगर मुझे किसी और को रिड्यूस करना है तो मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कब लूज कर सकती हूं? जब मेरा खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा, है ना? यस, तो वही चीज लिखेंगे हम यहां पे, दैट मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया कि नहीं? एक बार फिर से, दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद को ऑक्सीडाइज करना है। अब दूसरे को अच्छा रिड्यूस करने के लिए खुद को अच्छा ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और खुद अच्छा ऑक्सीडाइज कैसे होगा? जब खुद का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो आपको हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होता है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन कराऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा, अभी बस डेफिनेशन लिख लो। ओके, सिमिलरली अगर ये समझ आया तो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट दूंगी पूरा का पूरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन खुद लिखकर देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी डेफिनेशन खुद लिख के देखो। चलो, इसको मैं डिनोट कर हमेशा OA लिखा करूंगी और इसको मैं हमेशा RA लिखा करूंगी। ठीक है, मैं 1 मिनट दूंगी, भले ही मुझे आज ज्यादा टाइम लग जाए, बट आई वॉन्ट कि तुम ये डेफिनेशन खुद लिखो, खुद से सोच के लिखना। ठीक है, टेक 1 मिनट, लिखो इसको। ठीक है, मुझे लगता है अब तक लिख ली होगी, मुझे लगता है ऐसा कि अब तक लिख ली होगी। ठीक है, यस। अब मैम के साथ लिखने की कोशिश करो, जिसको नहीं समझ आया वो ये वाला पार्ट समझो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। ठीक है मैम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट दूसरे के लिए काम करता है। तो अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि विच इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजेस। अच्छा, पहले मैंने अदर्स वाला लिखा है तो मैं पूरी वैसे की वैसे ही लिखूंगी, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैम विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज्यादा अच्छा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा और उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यानी कि मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ आया? समझ आया बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक बार फिर से रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को
ऑक्सीडाइज करेगा। अगर वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो जितना ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज कर पाएगा उतना ज्यादा दूसरे को रिड्यूस कर पाएगा। इसीलिए मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। विच ऑक्सीडाइजेस अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो, और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो जितना ज्यादा खुद का रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हो गई मैम बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे जल्दी से। पहले मुझे इतना बता दो कि ये क्लियर हुआ है, फिर क्वेश्चन कराऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लिख भी लो ये डेफिनेशन, आई होप लिखी भी होगी फटाफट। यस मैम, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने से तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी, ये तुम्हें सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट है, पहला पार्ट करना। आपको ये ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं, मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। आपको बताना है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फिर बताना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यस, बढ़े आगे। चलो, एजेंट पैसे लेने के बिना ही काम कर देगा। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन करा देती हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करना। ठीक है, पहला पार्ट मैं करा देती हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करना। पहला दिया हुआ है आपको बेटा ई नॉट ऑफ ए प्लस से ए। तो अगर आप ये वाली रिएक्शन देखोगे तो आप क्या कह सकते हो कि मैम ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे ए देता है। इसको देख के मुझे क्या पता लग रहा है कि मैम ये ना रिडक्शन है। तो यानी कि आपको ये सारे, ये वाली जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैम ई नॉट ऑफ, ये रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा। मैं आरपी लिख देती हूं, तुम्हें अगर समझ ना आए ना तो ऐसे लिख लिया करो, ई नॉट ऑफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज ई नॉट ऑफ ए प्लस से ए। क्या वैल्यू दी हुई है आपको, प्लस 2.34 वोल्ट। ठीक है, अब ये वाला देख लो मैम, सेम ही है, प्लस से वहां जा रहा है तो रिडक्शन ही है। तो मैम ई नॉट ऑफ बी प्लस से बी, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, प्लस 0.34 वोल्ट। और बेटा ये भी आपका रिडक्शन ही है, अब तो समझ आने लग गया। यस मैम, तो ई नॉट ऑफ सी प्लस से सी, ये वैल्यू जो है वो क्या है, -3.71 वोल्ट। ठीक है, ये सारे आपके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, हाँ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने होते तो क्या होता? अगर आपको इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने होते तो क्या आता? मैम मुझे एक सीधी सी बात पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएंगे। यानी कि मैम ई नॉट ऑफ, इसको उल्टा करेंगे यानी कि ए से ए प्लस। बेटा जब ए से ए प्लस जाते हो तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है और वो ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी कि मैम ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बस इसके आगे माइनस लगाना है, -2.34 वोल्ट। ठीक है, इसको भी उल्टा करेंगे तो ई नॉट ऑफ बी से बी प्लस, और ये वैल्यू दी हुई है मैम -0.34 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है, ई नॉट ऑफ सी से सी प्लस, और ये वैल्यू जो है मैम माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा, यानी कि प्लस ऑफ 3.71 वोल्ट। अब आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल्स भी हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स भी हैं। ठीक है, आ जाओ, अब इधर आओ, अब इधर आओ, देखना क्वेश्चन है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मुझे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए यानी कि वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो मुझे क्या करेगा,
मतलब अगर वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैम इसका मतलब है कि जितना ज्यादा, फर्स्ट पार्ट के लिए जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना बेटर वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको सबके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये रहे सारे के सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ठीक है। अब बेटा हमेशा एजेंट वो होता है जो रिएक्टेंट वाली साइड होता है, हमेशा एजेंट वो होता है जो रिएक्टेंट वाली साइड होता है। ऑब्वियसली रिएक्टेंट ही तो सारा काम करता है ना, प्रोडक्ट तो बनता है, तो हमेशा एजेंट रिएक्टेंट होता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है। बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? मैम मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है +3.71, यानी कि C जो है वो आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैम यहां पे हम कहेंगे कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या है, C। सिमिलरली सेकंड आपको बताना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो खुद का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि मैम हमें यहां पे ज्यादा देखना है रिडक्शन पोटेंशियल, उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो सबसे ज्यादा किसका है, प्लस ये तो माइनस में ही है, इसको तो देखना ही नहीं, इन्हीं दोनों को देखना है। और मैंने बोला कि रिएक्टेंट साइड वाला ही आपका एजेंट होता है। तो मैम इन दोनों में, इनमें कौन से रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है। तो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा बेटा, A+ होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, A+। ये गलती मत करना कि तुम A लिख दो, नहीं, A नहीं होता, रिएक्टेंट वाला होता है, तो A+ होगा, ठीक है। सर चैट रिफ्रेश कर दो। हाँ समझ आ गया, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। यस एग्जैक्टली, ऑपोजिट होते हैं, क्लियर, यस ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना, इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले, जिसका सबसे ज्यादा रिएक्टेंट साइड में C था, तो C आंसर आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, तो ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल, ये सबसे ज्यादा है, रिएक्टेंट A+ है, तो A+ आपका आंसर हो गया, इजी, यस। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लिख लो जिसको लिखना है। आज ना ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही नहीं है, आज ना ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। अगर ये कर लिया तो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, आज इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना है हमें, डन है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला सवाल करो, फिर ये वाला सवाल करो, कोशिश करो इसको करने की। देखो क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। डन। हाँ बेटा धीरे धीरे समझ आएगा, और जब एक बार समझ आ जाएगा तो जिंदगी भर के लिए समझ आ जाएगा, ठीक है। यस आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। निधि का आंसर आ गया है, हिमांशु का आंसर आ गया है, ऋतुराज का आंसर आ गया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो जस्सू गुज्जर का आंसर आ गया है, ठीक है, यस। चलो अब करते हैं, अब मैम एक ही देख लो, अगर एक देख लो तो तुम्हें बाकी सबका पता लग जाता है। तो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो मैम इसका मतलब है कि E0 ऑफ Br2 से जा रहा है कहां, Br नेगेटिव में। तो मैं इस रिएक्शन को ओपन करके लिख लूं कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, पता लग जाएगा। मैम Br2 से हमें लेके जाना है कहां, Br नेगेटिव में। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो जाएगा। हाँ अब बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे मैम, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेंगे, है ना, यस। तो इसका मतलब है यहाँ पे
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपको क्या दिए हुए हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं क्या, ई नॉट ऑफ Br2 से Br माइनस, ये वैल्यू दी हुई है प्लस 1.06। सिमिलरली ई नॉट ऑफ क्या है, Cl2 से Cl माइनस, काफी टाइम वेस्ट होता है ऐसे लिखने में, बट क्या करें, समझना है तो करना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ F2 से F नेगेटिव, क्या वैल्यू दी हुई है 2.85 वोल्ट, ठीक है। और क्या है, और है आपके पास I2 से I नेगेटिव, तो ई नॉट ऑफ I2 से I नेगेटिव, ये वैल्यू कितनी दी हुई है 0.53 वोल्ट, ठीक है। ये सारे हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका ऑपोजिट होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैम ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इन सबको उल्टा करके लिख दो फटाफट, ई नॉट ऑफ Br नेगेटिव टू Br2, ई नॉट ऑफ Cl नेगेटिव टू Cl2, ई नॉट ऑफ F नेगेटिव टू F2, और ई नॉट ऑफ I नेगेटिव टू I2, ठीक है। वैल्यूज को माइनस माइनस करके लिखना है, -1.06, -1.36, सारे माइनस के थे क्या, ये सब प्लस 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 है तो ये माइनस ही होगा, -2.85 वोल्ट, और ये हो जाएगा -0.53 वोल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यस ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको बोला गया है यू हैव टू टेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, तो यानी कि मैम ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो मैम ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल जो हो वो जिसका ज्यादा होगा वो बेटर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। देख लो रिडक्शन पोटेंशियल यहां है, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है +2.85, तो रिएक्टेंट लिखना होता है तो F2 होगा, इसका आंसर है F2। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद को ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो यानी कि मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। अब आएगा मजा, क्योंकि सारी वैल्यूज ही नेगेटिव में है, तो भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका होगा जिसकी माइनस में सबसे कम वैल्यू होगी। तो माइनस में सबसे कम वैल्यू किसकी है, -0.53, यानी कि रिएक्टेंट क्या है I नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा I नेगेटिव। तो I नेगेटिव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यस। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा ई नॉट वैल्यूज मिलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे सॉल्व करना सीखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके चलो, अब बेटा अगर तुम्हें सारा का सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है, तो एक बार इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाओ। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इसके बारे में ना मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिखवा रही हूं, तुम्हें समझ तो आ ही गया सारा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्या कहता है दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज 0। तो सबसे पहले लिख दो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि ई नॉट ऑफ Rp ऑफ हाइड्रोजन इज 0 वोल्ट, ठीक है। ये मेरे साथ फटाफट लिख लो, ये फटाफट लिखना है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम क्या करते हैं, हम ना रिडक्शन पोटेंशियल में सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको उल्टा करके निकाल ही लेते हैं, ठीक है, यस। तो बस जनरलाइज करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल से शुरू किया गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वाज टेकन एज 0 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा, मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं मेटल्स उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो भाई 0 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू होगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, यस मैम। तो हम क्या कहते हैं दैट एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव
रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, और 0 से ज्यादा वैल्यू जो भी होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो इसलिए एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन हैव पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो बेटा, बहुत टाइम लगता है, इसलिए ना मैं फटाफट लिखवाना चाहती हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। ओके, क्लियर? चलो, थर्ड पार्ट क्या कहता है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है ना? तो 0 से कम क्या होता है? नेगेटिव ही होता है ना। 0 से कम अगर कोई वैल्यू तुमसे पूछेगा तो तुम -1, -2, -3 बोलते हो ना। यस, तो इसका मतलब है दैट हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स above hydrogen have negative reduction potentials। उनके रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ओके, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? यस मैम, माइनस में ही होंगे, नेगेटिव में ही होंगे, सीधी सी बात है। चलो, बहुत बढ़िया। चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उसको समझो बेटा। जो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है ना, अब तुम्हें एक बात तो समझ आ गई कि ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं, वो मैम ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहते हैं क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल तो माइनस में आ रहा है। हाँ, तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा होगा। हाँ, यानी कि मैम ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं ना, वो मैम ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, तो बेटा जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब कि मान लो तुम लिथियम की बात करते हो, तो लिथियम जो है वो ये रिएक्शन दिखाना चाहता है, ये वाली रिएक्शन लिथियम को बहुत पसंद है, वो चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ऑक्सीडाइज हो जाऊं। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर कभी भी कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। मान लो मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि तुम्हारे पास मैग्नीशियम है और तुम्हारे पास में Cu2+ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो Cu2+ जो होता है वो मैम रिड्यूस होना चाहता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो मैम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। यानी कि बेटा मैग्नीशियम जो है वो Mg से Mg2+ में जाना चाहता है, उसको ना ये वाली रिएक्शन बहुत पसंद होती है ना। हाँ, तो अगर आपके पास में कभी भी ऐसा कुछ आ जाता है तो मैग्नीशियम क्या करता है, वो खुद तो Mg2+ में चला जाता है और Cu2+ को कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब आपके पास में कोई एक्वस सॉल्यूशन है एक ऐसे मेटल का जो नीचे आता है और एक और मेटल है उसके साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, जैसे कि कॉपर नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम Mg2+ में खुद से जाना चाह रहा है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो अपने से नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है समझने के लिए, पर आपको एक बार अंडरस्टैंड करनी है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे वाले एलिमेंट्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि वो उनसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो अगर उनसे नीचे वाले मेटल का कोई सोल्यूशन है, अगर वो आयन में बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको तो सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे और खुद आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, वो उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूं। लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास में अब Ag है और तुम्हारे पास में Cu2+ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि रिएक्शन क्या होगी। ये रहा Ag, ये रहा कॉपर, तो Cu2+ है और यहां पे तुम्हारे पास Ag है। बताओ क्या होगा, बताओ, सोचो सोचो, देखती हूं तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। अगर
कॉपर 2+ के साथ Ag हो तो क्या होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, है ना? हाँ, सेम रहेगा बिल्कुल। अब बेटा क्योंकि Ag जो होता है वो कॉपर के नीचे आता है, तो मैम कॉपर 2+ में ही रहेगा, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ तब होगी जब आयन और जो दूसरा मेटल है वो दूसरा मेटल आयन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर बैठा हो, ओनली देन। तो इस केस में नो रिएक्शन, ठीक है। तो आप यहां से स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट एलिमेंट्स लाइंग अबव in electrochemical series can displace elements lying below from their aqueous solutions, ठीक है। तो जब भी आपके पास में कोई ऐसा आयन हो जिसके ऊपर एलिमेंट बैठा है तो वो एलिमेंट इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। यस, तो ये लिख दो दैट एलिमेंट्स लाइंग अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट्स लाइंग बिलो फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सारी लाइंस लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। डाउट देख लेते हैं, बिल्कुल तुम ये लिखो तब तक। मैम हाइड्रोजन अबव वाले एलिमेंट्स में भी रिएक्शन नहीं होगा क्या? बेटा रिएक्शन तो हर किसी में होता है, बस नहीं डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मैं तुम्हें और एग्जांपल्स दूंगी, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर सब्र करो। बस इतना समझो, जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। और क्या डाउट है भाई? ये लिख लिया होगा मैम, 11th में पढ़ा था कि जिसकी जितनी नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू होती है वो उतना पावरफुल होता है, कैन वी से दैट? बेटा अब आपने ना यहाँ पे E0 बोल दिया, अब E0 रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो फिर कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैम हाइड्रोजन की क्या वैल्यू है? 0, कब से तो यही करा रही हूं बेटा, ठीक है। अब मैं क्लास के एंड में डाउट्स लूंगी, अभी नहीं, ठीक है। यस, चलो आ जाओ, लिख लिया होगा, डन लिख लिया, एक बार बोल दो डन, फिर आगे बढ़ेंगे। पोल कराने के लिए पोल वाले क्वेश्चंस तक तो पहुंचे बच्चा, ठीक है। चलो आज तुम्हारे लिए मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाई हैं, ठीक है। तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए थे ना, ये लो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ गए। करो इस क्वेश्चन को, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। कहता है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। आपको बताना है कि जिस ऑर्डर में वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो तुम्हें इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहिए बेसिकली, ठीक है। देख लो इनको, फिर शुरू करेंगे। ओके तो मुझे जितना याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी बहुत, मैं मैग्नीशियम यहां होता है शायद कहीं, फिर एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद में शायद जिंक आता है, और फिर आयरन आता है, और फिर कॉपर आता है, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। मैग्नीशियम ऊपर है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, उसके बाद में जिंक है, फिर आयरन है, बिल्कुल सही। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो होता है वो ऑर्डर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब मैम हमें पता है कि जो ऊपर मेटल होता है वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। तो भाई अगर मैग्नीशियम है तो वो इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, तो जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, और लास्ट कॉपर। कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। यस, तो आपको बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है, क्लियर है। देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे एनसीईआरटीज में। यस, चलो अगला। अच्छा
थक गए होगे, सो दिस इज फॉर यू। आई ब्लू अप माई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, ऑक्सीडेंट्स हैपन, ठीक है, यस। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल करेंगे, ये करो पहले, चलो ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को और ट्राई करो। पोल कर सकते हैं भाई इसमें, 45 सेकेंड्स का तुम्हें पोल देते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आ गया, आ गया, स्टार्ट करूं, चलो स्टार्ट, चलो 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 करो बच्चा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है that the standard reduction potential values of 3 metallic cations are these. The order of reducing power of the corresponding metal is। अच्छा मैम, reducing power तो आपने बताया ही नहीं बेटा। reducing power का मतलब एक बार यहां पे यही समझ लो, reducing agent, ठीक है, ठीक है। reducing power मतलब reducing agent, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें ना reducing agent लिख लो, ओके। टाइम अभी भी पड़ा है, ट्राई कर लो, चलो। आंसर आ गया? हाँ यार, क्या बात है यार, तुम लोग बहुत स्पीड में आंसर लिख रहे हो आज। आज सबको मैम की शायरी सुननी है, मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि आज सब शायरी सुनना चाह रहे हैं ना। यस, चलो टाइम इज अप बच्चा, लेट्स सी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, मैम रिड्यूस, पता है क्या, रिड्यूसिंग पावर लिखा हो या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो, बात एक ही होती है। रिड्यूसिंग पावर मतलब कि दूसरे को रिड्यूस करने की पावर, तो दूसरे को रिड्यूस करने की पावर क्या होगी, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो बात डिटो सेम ही है। डेफिनेशन तुम्हें लिखा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये करते हैं, तो मैम हमें पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर, तो दूसरे को रिड्यूस करना है, तो खुद को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो मैम हमें क्या देखना है, दैट जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी, है ना। हाँ, तो मैम हमें दिया क्या हुआ है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको ना रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए थे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, x का, y का और z का। क्या वैल्यू दी हुई है, 0.52, -3.03 और -1.18। अगर मैम हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने हैं तो वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस बार तो कोई रिएक्शन ही नहीं दी, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। -0.52 प्लस 3.03 और प्लस 1.18। किसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिख रहा है, y का, उसके बाद z का, सबसे कम x का। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, y फिर z फिर x। मैम ऑप्शन 1 जो है वो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, वो हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे लग तो नहीं रहा तुम लोगों ने सही ज्यादा जवाब दिए हैं, बट ठीक है, लेट्स सी। 26.9% लोगों ने फिर भी सॉल्व करा है और सही आंसर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। यस, लेट्स सी द लीडर बोर्ड अगेन। शेरिल इज एट टॉप, गुड बच्चे। देन वी हैव साहिल, देन वी हैव नितिन, देन वी हैव पारस एंड देन वी हैव ब्लैक सोल। बच्चे नाम तो रखा करो कि लीडर बोर्ड में आए तो तुम्हारा अपना नाम बोला जाए, है ना। यस, सो गुड, वेरी गुड। आई होप आपको समझ आया कि इस सवाल को कैसे करना था, ठीक है। ओ मेरा गलत हो गया, शिट, है ना। ओ मैम मेरा आंसर गलत हो गया, क्या यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। यस, चलो अब समझ आना चाहिए, पहली बार में नहीं हुआ, चलेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है तो इसको भी कर लो। अब तो तुम्हें रिड्यूसिंग पावर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर एक बार इधर आ जाओ, ऐसे कर लो, जहां मैंने तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाया था, कहां है, ये रहा, जहां रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाया है बेटा, वहीं पे तुम ऐसे ब्रैकेट में रिड्यूसिंग पावर भी लिख लो, एक ही बात है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ये भी सेम ही चीज है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक ही बात होती है दोनों, ओके। यस,
इसी को फर्दर ऐसे कर लो और इसी को फर्दर ऐसे कर लो, ठीक है। तो जहां भी पावर लिखा हो या एजेंट लिखा हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ओके, यस, ओके, चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगी। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो मैम को, खुश कर दो यार तुम लोग ना, इस बार ऐसे मेरे को अचंभित कर दो मेरे को एकदम कि मैम हमने इतने सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, चलो फटाफट मेरे को आंसर बताओ, पोल तो हो नहीं सकता, फटाफट आंसर बताना है, स्पीड में बच्चे। ये वैल्यू यहां लिख लो, -0.74 वोल्ट, ठीक है। करो, यहां से मैंने हटा दी, वहां मैंने लिख दी, चलो करो, लेट्स सी बच्चे। लेट्स सी, सही जवाब देना है भाई, ठीक है। मैम कहता है अरेंज इन दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। तो मैम मोर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटर द रिड्यूसिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैम दिया क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस बार फटाफट लिख दूं प्लीज, यस मैम लिख दो। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसको, K से K प्लस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, Ag से Ag प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Hg से Hg2 प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में लिख रही हूँ इसलिए फटाफट कर रही हूँ। फिर ये हो जाएगा आपका Mg से Mg2 प्लस, ये सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स होंगे। और ये हो जाएगा आपका क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस, ठीक है। हाँ, वैल्यूज देख लेते हैं। ये है मैम प्लस की हो जाएगी प्लस 2.93, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस की 0.80, Hg वाली वैल्यू हो जाएगी -0.79, ये हो जाएगी प्लस 2.37 और ये हो जाएगी प्लस 0.74। आपको पूरा का पूरा ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देख लो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, प्लस 2.93 है और रिएक्टेंट जो होता है वो होता है आपका स्पीशी। तो मैम K आएगा सबसे पहले, उसके बाद में नेक्स्ट प्लस की वैल्यू Mg की है, फिर Mg आएगा, उसके बाद में नेक्स्ट प्लस की वैल्यू क्रोमियम की है तो क्रोमियम आएगा, फिर ये दो रह गए। इसमें देखो कि कम नेगेटिव कौन सी है, ये वाली है, तो फिर Hg आएगा और लास्ट में आएगा आपका Ag। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये आया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, काफी मिक्स से आंसर्स दे रहे हो बट सही आंसर देना शुरू करो। एनसीईआरटी का है ये, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है ये, चलो ठीक है, ओके ओके। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, कर सकते हो तुम, तुम्हारी पूरी डीपीपी आज इसी से भरी हुई है, ई नॉट ऑफ सेल निकालने से, ठीक है। पूरी को पूरा ईएमएफ ऑफ सेल तुम्हें कैलकुलेट करना है। मुझे एक बार देखना था ना आगे क्या है, फिर नॉन्स्ट इक्वेशन तो आज मुझे लग रहा है हम कर ही नहीं पाएंगे, टाइम 15 मिनट रह गया है, ठीक है। हाँ, करें शुरू इसको, यस। चलो अब इसको मैं कराई देती हूँ, होमवर्क नहीं क्वेश्चन ही करा देती हूँ। अब क्या करना है मैम, हमें सबसे पहले ना यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले देखना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो मैम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जिंक से जा रहा है जिंक 2 प्लस, तो यानी कि ये क्या, यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये है आपका एनोड। बस ऐसे निकालना सीख जाओ, क्वेश्चन फटाफट होंगे, ठीक है। यस, सिमिलरली मैम Ag प्लस से जा रहा है Ag, यानी कि ये हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे, तो ये क्या है
कैथोड। आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है और आपको पता है दैट ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो होता है मैम ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड क्या है ये वाला, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा एजी प्लस से एजी माइनस ई नॉट। एनोड क्या है जिंक वाला, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा जिंक 2 प्लस से जिंक, है ना। हाँ, और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जब दिए होते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। ये डायरेक्टली बता दिया उसने कि रिडक्शन पोटेंशियल मैंने दिए हैं। ठीक है, तो मैम Ag प्लस का कितना दिया हुआ बेटा आपको 0.8 माइनस, और ये वैल्यू कितनी है माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.76। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ऐड करो ना 8 और 2 1.5 आ रहा है क्या, 1.56 वोल्ट आ रहा है क्या, यस, तो 1.56 वोल्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमने एक नई चीज सीखी कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला हो तो वो आपको इनडायरेक्टली यही बता रहे हैं कि हमने आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, हमने आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। तो ऐसे नए नए नाम आपके सामने आते रहेंगे, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, आप घबराना नहीं। ओके, यस, डन है, ओके। चलो, ये वाला क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करा चुकी हूं तुम्हें, चलो तुम भी खुश रह जाओगे। ये वाला क्वेश्चन कर दो, पोल करा देती हूँ, पोल कराने में तुम बहुत खुश रहते हो, हालांकि हम ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, बट ठीक है चलो। नॉन स्टिक इक्वेशन कल करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। ओके, पोल क्रिएट करते हैं, स्टार्ट पोल। चलो बच्चे ट्राई करो। फटाफट, इसका तो जवाब तुम मतलब बहुत ज्यादा जल्दी दे सकते हो। हाँ, ये तो तुम लोगों को रट ही गया होगा, इसका आंसर तो तुम लोगों को रट गया है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, करो। यस, ये तो हमने 2-3 बार कर लिया ये क्वेश्चन, तो आप लोगों को एकदम ही क्लियर हो गया होगा। यस, इसके लिए तो मैम 5 सेकंड भी देते ना हम, तो भी आंसर टिक कर देते। क्या बात कर दी आपने, है ना। यस, आज ये पेन बार बार पता नहीं क्यों गिर रहा है हाथ से। ठीक है, यस, ओके, तो टाइम खत्म हो गया। और वैसे भी बेटा इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, हम बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, और इसीलिए 65.64% लोगों ने करेक्ट जवाब दे दिया है। क्या बात है। ठीक है, तो लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं। अथर्व ने चांस ले लिया और फटाफट आंसर सही निकाल दिया। लक्ष्य, देन वी हैव चंदन, देन वी हैव सिंह साहब, एंड देन वी हैव आसिम कश्मीरी। वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं समझ आया कि हमने कैसे किया है, तो प्लीज लास्ट क्लास को रेफर कीजिएगा, दैट इज लेक्चर 3। उसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 4 बार किया है ना। यस, तो ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तुम बताओ मुझे। ठीक है, अब आप बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 + 2 Mg। अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बताओ कैसे करोगे। गुड गुड बच्चे, ठीक है, बताओ इसका आंसर। आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो बहुत बार तुम्हें बता चुकी हूं। बस एक वर्ड लिख दो, मैं खुश हो जाऊंगी कि हाँ ठीक है, तुम लोगों को समझ आ गया। अथर्व ने आंसर लिख भी दिया है, वाह अथर्व, वेरी गुड। ठीक है, यस, अथर्व सावंत ने करेक्ट आंसर लिख दिया, लक्ष्य ने बता दिया, यशिता ने बता दिया, राज ने बता दिया, अब तो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया, ध्रुव ने भी बता दिया। यस, कुछ नहीं करना मैम, बस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगा देना आप। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां पे हम ले लेंगे कैथोड के ऊपर, हम मान लो ले लेंगे
लेट्स से शी को तो मैं ऐसे लिख दूं सीधा शी, तुम्हें समझ आ जाएगा। यस और बेटा अच्छा ऐसे कर लो, कैथोड को यहां बना लो, ठीक है, और यहाँ पे तुम ले लो शी, ठीक है, और यहाँ पे तुम ले लो मैग्नीशियम का सोल्यूशन Mg2+, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोड जो होगा वो भी हो जाएगा मैग्नीशियम का, ठीक है, और ये होगी तुम्हारी एनोड, है ना। यस कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम इस पूरे सेल का एक ई ऑफ सेल आएगा, हाँ, और ये ई ऑफ सेल तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, ठीक है। यस मैम, मतलब जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हें ई ऑफ सेल जो है वो मशीन में आ जाएगा, ठीक है मैम। तो ये वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी। ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है H+ से H2 माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड क्या है Mg2+ से Mg, ठीक है मैम। ये वैल्यू हमें पता होगी, ये 0 होगी, माइनस ई नॉट ऑफ Mg2+ टू Mg। तो मैम हम क्या कर लेंगे, ई नॉट ऑफ Mg2+ से Mg निकल गया, क्या आ गया, माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। बस ऐसे करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, शी से निकालना है बस, ठीक है। ओके मोहम्मद साहिल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुड बच्चे, आपने बहुत सही सवाल पूछा। साहिल ने पूछा कि मैम यहाँ पे हमें ना Mg का तो रिडक्शन हो रहा है, मैम हमें तो रिडक्शन ही निकालना है। बेटा हमने रिडक्शन ही निकाला है, क्यों, क्योंकि जब आप ई ऑफ सेल कैलकुलेट करते हो ना तो आप कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियली निकालते हो और एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियली लिखते हो। हाँ उसका ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, पर उस वैल्यू को उल्टा कर दोगे अगर तो आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। यस तो अगर आपको दोनों में से कोई भी एक निकालना आता है तो आप दूसरा अपने आप निकाल सकते हो, बस साइन चेंज करके, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना नहीं है, कंफ्यूजियाना नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, रिडक्शन आ गया। अगर रिडक्शन निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दो, ऑक्सीडेशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर पाई हूं। क्लियर? यस अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं हुई अभी छुट्टी। अब ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमसे सीयूईटी में पूछा जाएगा, ये तुमसे सीयूईटी में पूछेंगे, मेरे से लिख के ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे और तुम जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। यस ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्लास के एंड में बच्चे मैं आपका डाउट चेक करूंगी, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस एक बार समझ आने की बात है, उसके बाद में ना तुम्हें याद भी नहीं करना कुछ। नो रिएक्शन, आधे से ज्यादा जनता ने मुझे एकदम सही जवाब दे दिया है, ठीक है। चलो तो कहता कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो तुम्हारे पास में ना ये ऐसे पूछ रहा है कि मान लो ये तुम्हारी एक पॉट है, ऐसे घड़ा होता है ना, ये ऐसे एक घड़ा है, काफी बुरी ड्राइंग बनाई है मैम ने घड़े की, ठीक है, ऐसे घड़ा होता है ना। हाँ। तो बेटा कहता कि ये जिंक का है, ठीक है, तो मैम ये जिंक सॉलिड का ही होगा, हाँ। और तुमने क्या किया, इसके अंदर क्या किया बेटा, तुमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, यानी कि Cu2+ SO4 2-, ठीक है। तो कहते कि क्या आप जिंक पॉट के अंदर, जो जिंक का घड़ा है उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन स्टोर कर सकते हो या नहीं। मुझे एक बात बताओ मैम, हम ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें, ठीक है। तो हम स्टोर कब कर सकते हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें। तो अब हमें देखना है कि ये रिएक्ट करते हैं या नहीं, ठीक है। तो जिंक जो है वो बेटा आपके कॉपर 2+ के साथ क्या रिएक्ट करेगा, आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर होता है या नहीं? बिल्कुल मैम, जिंक जो होता है वो कॉपर से ऊपर होता है। अगर बेटा जिंक कॉपर से ऊपर होता है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो मैम जिंक जो है वो जिंक 2+ में चला जाएगा और कॉपर को कॉपर सॉलिड में बना देगा, यानी कि इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मैम दे रिएक्ट, हेंस we cannot store CuSO4 solution in zinc pot, और इसीलिए आप जिंक पॉट में
उसको नहीं स्टोर कर सकते हो। अगर दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होती तो आप स्टोर कर सकते थे, पर क्योंकि रिएक्शन होती है तो हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या रह गया है, एक क्वेश्चन और रह गया है, वो और कर लेंगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए। ठीक है, कुछ तो बात थी उसमें, एग्जाम की टेंशन लेता था लेकिन पढ़ता भी नहीं था। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए, ये तुम ही हो ऐसे लोग जो रिवाइज तो करते नहीं हो, टेंशन पूरी लोगे कि मैम का समझ नहीं आया, पर पढ़ाई भी नहीं करोगे, है ना? यस, चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करना है, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। क्या टाइम हो गया है? ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में मैं आपकी डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, हाँ, चीटिंग भी नहीं कराता था, है ना? हाँ, कहाँ गया उसे ढूंढो। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। पोल क्रिएट कर सकते हैं इसमें, तो हम पोल क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलो पोल क्रिएट कर देते हैं, ये सवाल को कर लो, उसके बाद में तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आज तुम्हें जाने देंगे। कल से नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, शायरी भी तो सुनानी है, आज तो सब बच्चों ने जवाब भी दिए हैं। गुड, चलो सॉल्व कर भी दिया, आंसर आ भी गए, बहुत ही बढ़िया। अगली बार से ना तुम्हें 30 सेकंड दूंगी, तुम बहुत जल्दी जल्दी जवाब देने लग गए हो आजकल, बहुत स्मार्ट हो गए हो। इतनी जल्दी कौन जवाब देता है? टाइम आपका समाप्त होने वाला है और समय हो गया है समाप्त। ठीक है, तो आ जाओ, चलो। अच्छा, इसको यहीं रहने देते हैं। सबसे पहले तो मैम कैथोड और एनोड ढूंढना होता है, अब तो हम फटाफट ढूंढ लेते हैं। तो यहां पे जो हमारी कैथोड है वो कौन सी है बेटा? यहां पे हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो मैम यहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये है कैथोड। ठीक है, और मैम इस बार कॉपर से कॉपर 2+ में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये है हमारा एनोड, है ना? यस, तो फटाफट मैम, ई ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन सा है? ये, यानी कि मैम Ag+ से Ag माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड क्या है? कॉपर से कॉपर 2+ है, तो हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, यानी कि कॉपर 2+ से कॉपर। ठीक है, यस। तो ऊपर बताया गया है कि इस पूरे सेल का जो ई ऑफ सेल है वो 0.46 आया है। इस बार ये वाली वैल्यू आपको 0.46 पहले से दी हुई है। ठीक है, यस। और बेटा आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखो, कॉपर 2+ से कॉपर, कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट, तो ये हमें निकालना है, ये हमें दिया नहीं हुआ, माइनस 0.34, तो ई नॉट ऑफ Ag+ से Ag क्या आ जाएगा? 0.46 प्लस 0.34, तो ये हो जाएगा 4, ये क्या 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8, तो मैम 0.8, अरे क्या कैलकुलेशन करिए, 10 होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 0.80 ना, हाँ, तो 80 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड 56.76% लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। लक्ष्य ने हमें सबसे ज्यादा फास्ट आंसर दिया है, देन वी हैव ऋतिक, देन वी हैव, नाम चेंज कर लो ब्लैक सोल, मैं बता रही हूं तुम्हें, क्योंकि तुम 2 बार लीडर बोर्ड पे आ चुके हो लेकिन अपना नाम ही नहीं आने दे रहे हो, ये क्या बात हुई यार। देन वी हैव सिमरन, देन वी हैव निधि। गुड बच्चे, ठीक है, यस, हैप्पी, ओके। तो आपको ये सारे सवाल जो है समझ आ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया। अब बेटा नर्स्ट इक्वेशन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया अभी तक, हमने जो सब चीजें पढ़ी हैं, तो आपका हाल ये होने वाला है।
ठीक है, तो आपका हाल ये होने वाला है, तो मैं आपको पहले ही दिखा दूं, द सिचुएशन ऑफ सम स्टूडेंट्स राइट नाउ। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करते हैं। बिना रिवाइज किए अगर क्लास में आओगे तो कैसे कुछ समझ आएगा? ठीक है, ओके, यस। सो विद दिस लेट्स टॉक अबाउट होमवर्क। होमवर्क में डीपीपी मिल रही है तो डीपीपी सॉल्व करनी है। दूसरा बेटा, मैं बार बार कह रही हूं, रिवाइज नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं रिवाइज करोगे तो आप अगली क्लास में मत ही आओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, यस। तो रिवीजन करना है और रिवाइज करने हैं नोट्स। ओके, यस। अब बताओ मैंने क्या, पहले तो तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दूं, ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे। डाउट्स कहाँ होते हैं, देख लेती हूँ मैं डाउट्स। मैम मुझे आपसे पूछना था कि मैम फिजिकल एजुकेशन की क्लास कब से होगी? बेटा फिजिकल एजुकेशन की आई थिंक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जितना मुझे पता है। ठीक है मैम, शी हमेशा कैथोड होता है। बेटा आप उसको एनोड पे लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैथोड पे ही लेके किया करो हमेशा, तो क्योंकि जीरो वैल्यू है ना, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, पर कैथोड पे ही लेते हैं मोस्टली, तो कैथोड पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ शायरी याद है मुझे, रुक जाओ, एक एक करके सारे काम करूंगी ना, वेट। देन हाउ टू चेंज नेम, ये मुझे पता होता तो क्या बात थी। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज एजेंट कितनी तरह के होते हैं? 2 ही तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैम अगर मैं अभी से पूरा कंसंट्रेशन से साथ पढ़ाऊंगी तो अच्छे आएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी कहाँ टाइम लेट हुआ है, तुम अच्छे से पढ़ो, सारी की सारी चीजें पढ़ो, रिवाइज करो, फिर अगली क्लास लो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर क्वेश्चन नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ होते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपसे क्वेश्चंस उतने ज्यादा सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता पहली बार में ही तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाए। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो आपको परफेक्ट बना देगा, डोंट वरी। ठीक है, कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा तो मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं? बेटा आप उसकी ट्रिक्स देख लेना, मतलब बहुत ही सारी ट्रिक्स होती हैं, आप ट्रिक्स के थ्रू याद कर लो अगर याद ही करनी है तो, वरना थोड़ा बहुत आइडिया तो जब बार बार उसे देखते हो तो हो ही जाता है। ठीक है, और वेयर कैन आई फाइंड डीपीपी? बेटा डीपीपी के एक वो होता है, कुछ होता है, आइकन होता है डीपीपी का, वहां पे देख सकते हो, वरना आपको गाइड करने के लिए वीडियोस होती हैं, उनको देख लो। ठीक है, बच्चे कैसे डाउट पूछते हो, डाउट ही नहीं है, बातें कर रखी हैं। ठीक है, बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो ओके। अब क्योंकि तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आज तुमने क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो फिर मैम अब तुम्हें शायरी सुनाएंगी, क्योंकि मैम ने तुम्हें प्रॉमिस किया था। ओके, तो जरा बोलना इरशाद इरशाद, जरा बोलो, और वाह वाह बोले बिना शायरी नहीं सुनाऊंगी, बता रही हूं मैं, वाह वाह जरूर बोलना। बोलो इरशाद, बोलो, मैम रेडी है, जल्दी बताओ जल्दी। ठीक है, बोलो इरशाद भाई, हाँ लीडर बोर्ड भी दिखाऊंगी, इरशाद। ठीक है, ओके, तो सुनो किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं, किसी का हाथ थाम के छोड़ना नहीं, वादा किसी से करके तोड़ना नहीं। कोई अगर तोड़ दे दिल आपका, कोई अगर तोड़ दे दिल आपका, बिना हाथ पैर तोड़े उसे छोड़ना नहीं। ठीक है, यस। अब जल्दी से बोल दो, वाह 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 मैम, वाह वाह क्या बात है। ठीक है, यस। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नाउ लेट्स सी आवर लीडर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी आवर लीडर्स। सो वी हैव अ लीडर, वेरी गुड, क्या बात है आसिम, मैंने आपका नाम देखा था लीडर बोर्ड पे भी। ठीक है, यस, आपने तीनों में से तीनों क्वेश्चन सही किए हैं, सो गुड, वेरी गुड। देन वी हैव सिमरन, देन वी हैव आयुष, निधि, निधि का नाम भी आया था, आई रिमेंबर, कुंज, देन वी हैव प्रीक्षित, then we have Abhishek, then we have Saloni, then we have Cheryl and then we have Vimlesh Bind. अब मैं एक बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब फाइनल लीडर बोर्ड में ऐसे स्टूडेंट्स के नाम आते हैं जिनके एक्चुअल में उन 5 लीडर्स में नहीं आए थे। उससे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके थोड़ी सच्चाई आ जाती है, आप लोग खुद से सॉल्व करते हो और इसीलिए आपका यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, यस, सो वेरी गुड बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई करते रहना एंड वील मीट टुमारो। कल हम नर्स्ड इक्वेशन शुरू करेंगे, तो आप यहाँ तक सारी चीजें रिवाइज करके आना। ठीक है, आई थिंक मैंने तुम्हारा ज्यादा टाइम ले लिया, सो अब जाओ नेक्स्ट क्लास लो, थोड़ा रेस्ट करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।